4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 1-2 मिनट ये खबर भी आपको सुननी चाहिए। आपसे मेरी ज़ाती गुजारिश है कि आप इस बारे में सोचें तो सही कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी के दिमाग में यकायक ये फैसला क्यों आ गया कि मुझे पोलैंड जाना चाहिए, मुझे यूक्रेन जाना चाहिए, या जितना इस दौरे के बारे में बातचीत चल रही है, क्या आपको मालूम भी है कि राजनाथ सिंह अमेरिका क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये कूटनीतिक खबर है। 2-3 मिनट में आपको देश की दशा और दिशा पता चल जाएगी कि आखिरकार इन दौरों के पीछे मकसद क्या है और देश के बाहर का माहौल क्या है। योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की खबर आप बाद में सुन लीजिएगा। किसने किस पे बुलडोजर चलाया ये बाद में सुन लीजिएगा। 2-4 मिनट तो बनते हैं जनाबे मन, आप रुके रहिए। मैं आपको इंटरटेनमेंट के साथ, ताकि आप बोर ना हो, आप उंगली से ऊपर ना भाग जाएं, मैं आपको दशा बताना चाहता हूं भारत की कि जो बाहर बन रही है। देखिए, पोलैंड गए और वहां जाकर के पहली बात तो हमारी पिछली सरकारों की मजाक बनी कि पहले हमारी सरकार का काम ये था। डायस्पोरा के सामने ये बताया जा रहा है कि पहली सरकार दूसरे लोगों से थोड़ा दूर रहती थी, दूसरे देशों से। ऐसा था क्या? यानी कि आप जाकर के ये बताना चाहते हैं कि 2014 के बाद जो आपने कूटनीति बनाई है, विदेश नीति बनाई है, आप ही नेहरू से बड़े प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेहरू की जो वो गुट निरपेक्षता वाली एक नीति थी जिसको दुनिया ने सलाम किया था, 125 देशों में 120 देश एक साथ आ गए थे कि ना हम इधर रहेंगे ना हम इधर रहेंगे। दो ताकतें जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लड़ करके अलग अलग हो गई थी, उस वक्त रास्ता दिखाने वाला वही पंडित नेहरू था जो हमारे यहाँ का पहला प्रधानमंत्री था, जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया था। आप कह रहे हैं कि पहले कुछ था ही नहीं। खैर, इस बारे में नहीं जाना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो रूस गए थे। रूस जब गए तो ज़ेलेंस्की नाराज़ हो गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, कुछ स्क्रीनशॉट लगाता हूं कि उसने झप्पी लेने पर, मोदी जी ने जो पुतिन की झप्पी ली थी या उसने ली थी, उसके बारे में ज़ेलेंस्की कितना भड़क गया था। ज़ेलेंस्की हमारा मालिक है क्या? वो तय करेगा हमारी कूटनीति। लेकिन वो लड़ने लगा। अमेरिका की भी आंखें चली गई थी, 4 हो गई थी, वो भी नाराज़ हो रहे थे। लेकिन हम जो कि हथियारों के लेन देन में या पेट्रोल के लेन देन में, कच्चा तेल के लेन देन में रूस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। आज की तारीख में हम यूरोप की जो झोली में जा रहे हैं, तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है कि चीन तमाम पैड बनाता जा रहा है। बांग्लादेश बचा हुआ था अडानी के चक्कर में, वो भी हाथ से निकल गया। पहले मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ कि वहाँ पर जाने का मकसद क्या है। अमेरिका की नाराज़गी है क्या? फिर अमेरिका नाराज़ क्यों होगा? अमेरिका नाराज़ हो गया तो उसने करा क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप रूस गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने बताया कि मैं अपने पड़ोसियों से बेहतरीन ताल्लुकात बनाना चाहता हूँ। देश के लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। लेकिन अमेरिका के और ज़ेलेंस्की के नाराज़ होने की वजह से आप जाकर यूक्रेन चले गए। अब रूस और चीन दोनों और ज़्यादा करीब आएंगे और रूस हमें अलग नज़र से देखेगा। पाकिस्तान तो हमारा भाई पहले से नहीं था। मोइज़ू कैसा था, भूटान कैसा था, नेपाल कैसा था, श्रीलंका कैसा, ये आप जानते हैं, मैं कई बार बता चुका। लेकिन आपको मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि रूस आप गए, आप अपनी मजबूती, जैसे आपने मजबूती दिखाई थी पहले तेल लेने पर, जब कहा तेल लेंगे अमेरिका नाराज़ हुआ, आप लेते रहे। चूँकि 75% डिपेंडेंट हम जो हैं हथियारों के मामले में भी जो है रूस पर डिपेंड करते हैं। अब वो 50% हो चुका है। तो अब आप आकर के पलटी मार के फिर अमेरिका की तरफ चले गए। ये हमारी कूटनीति हमें क्या जताती है, मैं बताता हूँ। दरअसल आपको बताया होगा कि हम डिजिटल इंडिया हैं, मेक इन इंडिया हैं और स्वयंभू हैं, ये हैं। हमारा तेजस बनता है, जानते हैं तेजस, हमारा स्वनिर्मित लड़ाकू विमान, उसके इंजन भी अमेरिका से आ रहे हैं, अभी तक आए नहीं हैं। मार्च में डिलीवरी की बात थी, 99 इंजन। कौन से इंजन थे वो? 1980 के बने हुए। आपको याद होगा टॉम क्रूज की एक फिल्म आई थी मैवरिक, उसमें जो उसने वो चलाया है वो है वो 404 और 414, ये वाला इंजन है 404, यस, M404 414, ये इंजन का नाम है। 99 हमें मार्च में मिल जाने चाहिए थे, लेकिन पन्नू के मामले में हमें उसने डिलीवरी में लेट किया। वहाँ का एक मंत्री भी जो है अमेरिका का हमसे खिलाफ था। आखिरकार हमें ज़ेलेंस्की के पास इसलिए जाना पड़ा ताकि अमेरिका को हमें ये समझाना पड़े कि हमारे इंजन हमें वापस कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बताते हैं आप कि हम सब चीज़ बना रहे हैं, हमारे तो इंजन भी नहीं बन रहे हैं। और वो इंजन जो हमें देगा ना, जो सितंबर में शायद देने की बात आ जाए, राजनाथ सिंह इसीलिए गए हैं वहाँ पर, उसकी भी 80% टेक्नोलॉजी देगा, 20% नहीं देगा। दोस्तों, आपको मालूम तो होना ही चाहिए कि आखिरकार ना हम इस धड़े में हैं ना हम उस धड़े में हैं, ना अमेरिका के साथ पूरी तरह से खड़े हो पाते हैं, ना चाइना रूस वाले मामले में बन पाते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारी कूटनीति है नहीं। और फिर जाकर विदेश में मजाक बनाई जाती है कि पहले जो भारत की कूटनीति थी वो दूर रहने की थी। कौन कहता दूर रहने की थी? सार्क किसने बनाया?
श्रीलंका के अंदर फोर्सेस किसने भेजी, बांग्लादेश को किसने तोड़ा, दुनिया के बड़े बड़े मामलों में हमने अपना रोल क्यों अदा किया बताइए। राजीव गांधी हो, पीवी नरसिम्हा राव हो या अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ना हो, हमारे तमाम मामलात कूटनीति में बड़े शानदार रहे। लेकिन जब से आप आए हैं आपकी कूटनीति और इंटरनल राजनीति दोनों पे ही प्रश्न चिन्ह है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि अमेरिका को खुश करने के लिए हम बिला वजह का दौरा पोलैंड किया हमने। अब पोलैंड क्या कह रहा है, पोलैंड बोल ये रहा है दोस्तों कि हम आपको जो आपने रूस से टैंक लिए हैं, तमाम चीज़ें ली, उसको हम जो है उसको ठीक भी कर देंगे, उसको मॉडिफाई भी कर देंगे, मतलब ये बताया जा रहा है, और रूस से हमें दूर किया जा रहा है। इससे क्या होगा, आपके तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये लिखा है ना कि पड़ोसी फर्स्ट है, लेकिन पड़ोसी कैसा फर्स्ट है। आप अमेरिका की मोहब्बत में आके ज़ेलेंस्की के पास जा रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की के दौरे के बाद ये बताइए आप हमें, जो ज़ेलेंस्की हम पे बिफर रहा था, जिसको हमने G20 में भी नहीं बुलाया था, आप ये बताइए, या किसी और प्रोग्राम में उसने स्विट्ज़रलैंड में किया था अपना एक, उसमें भी आप लोग नहीं गए थे, हम लोग नहीं गए थे। ऐसे समय में रूस क्या सोचेगा, रूस क्या कहेगा बताइए। आपका रवैया क्या है, आप बताना क्या चाहते हैं। ज़ेलेंस्की के बारे में आपने जो रोल अदा किया था बिल्कुल ठीक था, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि रूस जब आप गए थे तो आपने बिल्कुल जो नरसंहार था उसकी बात भी कही थी। वो लोगों में अप्रिशिएट भी किया गया कि रूस में पुतिन के साथ मिलने के बाद भी उन्होंने कहा कि ये हालांकि लफ्जी बात होती है कि लड़ाई का ज़माना नहीं है, लेकिन फिर भी आपने नरसंहार पर, बच्चों पे, महिलाओं पे अत्याचार को जब आपने कहा तो अच्छा लगा कि रूस के साथ बैठ करके आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये बात दीगर है कि आपने यूक्रेन के बारे में की थी, फ़लस्तीन के बारे में शायद नहीं की है। लेकिन कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ना हम इधर के रहे हैं ना हम इधर के रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। और जिस यूरोप को, जिस अमेरिका को, जिस जर्मन और फ्रांस को हम अपने पक्ष में लेने की बात करके अपने पड़ोसियों से, सारे पड़ोसियों की बात भी बताऊंगा आखिर में, आपको कई बार बता चुका हूं, उनसे दुश्मनी या उनसे गैप जो होता हमारा जा रहा है। भारत के इतिहास में ऐसा गैप कभी नहीं हुआ। और वो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दिया है क्या उसने? पाकिस्तान उसका गुलाम बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एक पुल के पैसे भी वो तय करता है, पेट्रोल के पैसे वो तय करता है। अब इमरान खान को जेल में डालने वाला अमेरिका है, बांग्लादेश का तख्ता उखाड़ने वाला अमेरिका है। यही तो बात बोल रही थी शेख हसीना वाजिद जो है कि गोरे, वो लू नाम का जो व्यक्ति है, उसी ने तो आके तख्ता पलट करना है सब जगह के। दोस्तों बात यह है कि हमें नहीं मालूम होता कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम होता श्रीलंका में क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम होता कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है। कैसी हमारी कूटनीति है, समझ में ही नहीं आती है। देश के अंदर जो राजनीति का माहौल है वो तो है, लेकिन बाहर की कूटनीति भी तो क्लियर होनी चाहिए। अब ज़ेलेंस्की के दौरे पे या यूक्रेन के दौरे से हमें क्या रकात का फ़ायदा पता कर लें आप, फिर जाकर के बड़े खुश होकर कह रहे हैं पोलैंड में 45 साल बाद आया भारत का प्रधानमंत्री। अभी मैं ऑस्ट्रिया गया था, तो ये बात गए थे नहीं गए थे उसको छोड़ दीजिए, कौन कहाँ नहीं गया, कौन क्या किया है, हमें अपने ही मामलों से फुर्सत नहीं थी। और दुनिया के अंदर जाकर के नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे झंडे गाड़े, ये तो हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन 2014 के बाद ही लगता है कि शायद भारत का उदय हुआ है। तो दोस्तों ये टोटल कूटनीति है। नहीं चाहिए था हमें कि इस समय अननेसेसरी टाइम हमें ये दौरे करने थे, चूँकि अब अमेरिका को हम बता चुके थे रूस जा करके कि हम रूस के पक्ष में हैं। वो नाराज़ हुआ तो राजनाथ जी को भेजना पड़ रहा है वहाँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दी। अच्छा आखिर बात यह है कि वहाँ जाके मजाक उड़ाने से क्या फ़ायदा है अपनी कूटनीति की, अपने पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे उनकी मजाक बनाने का क्या फ़ायदा है। वो वीडियो आप देख सकते हैं जा करके। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम खबर को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।